हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। चलिए आज हम जीएस सीरीज को लेके आए हैं। और अगर यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज हम बिना देर किए हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज हम बिना देर किए हुए अपना पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? आपका ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अब अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, गुलबंद बेगम, शेरशाह सूरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, गुलबदन बेगम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। नूरजहां किस मुगल साम्राज्य की पत्नी थी? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, हुमायूं, इल्तुतमिश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, शेरशाह सूरी, धर्मपाल, जहांगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, कैथोटोमीटर और क्रोनोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तक को अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक को अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक को अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा और आपका ऑप्शन है पैथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब हिस्टोलॉजी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है यूएसए से, जर्मनी से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का यूएसए संविधान से लिया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉपर में किस मिश्र धातु को जिंक नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? आपका ऑप्शन है पीतल, बेल धातु, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल धातु। ऑप्शन नंबर बी, बेल धातु। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के नीमच जिले के किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा, कावेरी, चंबल। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लता मंगेशकर का पिता का नाम क्या था? रामनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, आदित्यनाथ मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ मंगेशकर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापित कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन है 1912, 1913, 1916, 1915। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 1916। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग को कब खोज की थी? आपका ऑप्शन है 1496, 1498, 1497, 1490।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1498। 1498 में समुद्री मार्ग की खोज करी थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन है जीएसटी, वेट, सीमा शुल्क, निगम कर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निगम कर। ऑप्शन नंबर डी निगम कर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बाहुल्य का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है पीवीसी, स्टार्च, टेरिलीन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? आपका ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, प्लास्टिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? साइनोकोबालामिन है, यह किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मंदिरों का निर्माता कौन थे? आपका ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव। ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश। निम्नलिखित में से नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? आपका ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, हासन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। चलिए हम अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? आपका ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका आज का जीके जीएस का सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए हम आज तक की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।